बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर के चोमू से आई खबर से। दरअसल जयपुर जिले के चोमू कस्बे में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर पुलिया से एक बस जो है स्कूली बस वो गिर गई है और बच्चे इसके अंदर सवार थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 विद्यार्थी 30 बच्चे इसमें सवार थे। हादसे में बस ड्राइवर और तकरीबन आधा दर्जन बच्चे जो है वो घायल हुए हैं। इस हादसे में बस सवार शिक्षक जो थे आनंदीलाल शर्मा, उनकी मौत हो चुकी है। हादसे की सूचना मिली तो परिजनों में भी चीख पुकार मच गई, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए निकले थे। चोमू का जो सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट है उसकी ये बस है। चोमू के भुजरावा कट के पास ये हादसा देखने को मिला। मौके पर आरटीओ सामोद पुलिस मौजूद है। घायल बच्चों का चोमू के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। राज्य सरकार की ओर से 25 दिसंबर से अवकाश घोषित होने के बाद भी चोमू के कई निजी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड और बारिश में भी स्कूल बुलाया जा रहा है। सीबीओ है गोविंदगढ़, उन्होंने कार्रवाई करने की बात भी यहां पर कही है। वो मौके पर भी पहुंचे। इसके अलावा जो एसएचओ है वो भी मौके पर पहुंचे। और ये देखिए तस्वीर देख लीजिए, सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट और साथ में रजनी नाम का जो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो यहां पर संचालित होता है एक ही बिल्डिंग के अंदर। अब अंदाजा यह है, कयास यह है, संभावना यह है कि संभवतः जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो बच्चों को इंस्टीट्यूट के नाम पर यहां पर बुलाया गया। लेकिन इस हादसे के बाद में कई तरीके के सवाल भी लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ भी रहे हैं। समाचार प्लस भी सवाल उठा रहा है कि आखिर जब स्कूलों की शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं, 25 तारीख से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक का वक्त तय कर दिया गया शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से, तो उसके बाद में आखिर इन बच्चों को यहां पर क्यों बुलाया गया? क्या इंस्टीट्यूट के नाम पर, क्या कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला दिया गया है कि ठीक है स्कूल की तो छुट्टी है लेकिन बच्चों को कोचिंग देने के नाम पर यहां पर बुलाया गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग को इसमें जिम्मेदारों को, जो जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, उनको इसमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी स्कूल प्रशासन की या फिर जो इंस्टीट्यूट प्रशासन है उनकी, कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लापरवाही बनती है परिवहन महकमे की, क्योंकि जो बस बताई जा रही है ये सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट की, ये बस इसका जो परमिट है तकरीबन 20 साल पुराना बताया जा रहा है। और ऐसे में जब वो सड़कों पर दौड़ रही है ऐसी बसें जर्जर हालत में, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। दीपक सैनी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ चोमू थाने के बाहर से मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। दीपक, चोमू थाने पहुंच चुके हैं आप, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ पूरा जो घटनाक्रम है वो ये रहा, और दूसरा जिम्मेदारी यहां पर जो शिक्षा महकमा उसकी भी बनती है, दूसरी जिम्मेदारी बनती है परिवहन महकमे की, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए दीपक, बिल्कुल साफ तौर पर लापरवाही परिवहन विभाग की भी है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी है। आदेश निकालने से ही काम नहीं चलेगा, आदेश की पालना भी करवानी होगी। ऐसे में अगर साफ तौर पर अगर चोमू की बात की जाए तो चोमू की ज्यादातर जो निजी स्कूल है वो संचालित हो रही है। बारिश का भी समय है और 25 दिसंबर से अवकाश घोषित किया जा चुका है। उसके बाद भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलें यहाँ पर संचालित है। आज NH-52 भोजलावा कट पर एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है, जहाँ पर एक बस जो कि सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से संचालित है, उसकी बस यहाँ बैरिकेड्स तोड़ते हुए जो निर्माणाधीन पुलिया का काम चल रहा था उस पुलिया के नीचे जा गिरी। इस हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। एक टीचर की मौत हुई है जिसका नाम आनंदीलाल शर्मा बताया गया है। और पुलिस प्रशासन जो सामोद पुलिस है वो वहां पर पहुंची और जो क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटा दे तो किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला और प्रशासन पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि परिवहन विभाग जो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए दीपक, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो बस जिसमें बच्चों को ले जाया जा रहा था, तकरीबन 30 बच्चे सवार थे, ये जो बस है वो लगभग कितनी साल पुरानी? क्योंकि तस्वीरें देखकर तो ये लग रहा है कोई जर्जर बस है, इस पर डेंट पेंट करवा कर बच्चों को बैठा कर रवाना कर दिया जाता है। और ऐसे में जी ये बसें नेशनल हाईवे पर दौड़ती है तो हादसे का सबब भी बन सकती है। दूसरी बात ये जो बच्चे जा रहे थे ये क्या इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहे थे या स्कूल के अंदर इन्हें ले जाया जा रहा था, क्योंकि स्कूलों की तो छुट्टियां फिलहाल? बिल्कुल यही बात शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया जा चुका है कि 25 दिसंबर से सरकारी अवकाश घोषित किया जा चुका है। लेकिन एक बड़ी सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो रजनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से भी संचालित है और सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से भी। बताया जा रहा है कि सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट रजनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से मान्यता लेकर यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाता है। और जो बसें हैं वो बसें जिस तरह से खस्ताहाल दिखाई दी, जो हादसा पेश आया वो ब्रेक फेल होना बताया। ब्रेक फेल हुआ और ब्रेक फेल होने के चलते बैरिकेड्स तोड़ते हुए खाई में जा गिरी और ये हादसा पेश आया। परिवहन विभाग की ओर से अब कहा जा रहा है कि हम आज से ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिवहन विभाग भी तब चेता है जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं। घटना के बाद सीबीओ गोविंदगढ़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं और
जॉइंट डायरेक्टर जो कि शिक्षा विभाग से है वो भी यहाँ पर जल्द पहुंचने वाले हैं, और जो कि सारस करियर इंस्टीट्यूट वहां पहुंचेंगे, वहां पर सारी फाइलों की जांच, उनके कागजों की, दस्तावेजों की जांच पड़ताल करेंगे कि उनके पास किस स्कूल की मान्यता है। दीपक जांच हो जाएगी, दीपक जांच हो जाएगी, बाद में सामने आ जाएगा कि क्या कुछ हुआ था। लेकिन अभी तक क्या, अभी जो सीबीओ पहुंचे गोविंदगढ़ के, क्या उन्होंने बताया इस बात को लेकर कि आखिर वजह क्या रही यहां पर? क्या स्कूल संचालित होता था या ये कैरियर इंस्टीट्यूट संचालित होता था? क्या स्कूल की आड़ में इंस्टीट्यूट में बुलाए गए थे? तमाम चीजें जिसको लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं लोग। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से हादसा पेश आने के बाद अब प्रशासन हालांकि हरकत में आया है, घायलों का इलाज चल रहा है, बराला अस्पताल के इलाज चल रहा है। एक टीचर की हालत थी वो काफी नाजुक थी और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर बताया जा रहा है, बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, उनका इलाज चल रहा है। और सीबीओ गोविंदगढ़, एसडीएम यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के आधार पर अब एक अभियान चलाकर चोमू के जो निजी संस्थान है जो कि बिना परमिशन के, बिना मान्यताओं के चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब अभियान चलेंगे, बातें इस तरीके की अमूमन ऐसे हादसों के बाद सामने आती है कि अभियान चलाया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, तमाम बातें होती है। लेकिन ढाक के तीन पत्थर बार नजर आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर एक शिक्षक की मौत हो चुकी है, इसके बाद में जो नींद में सोया हुआ परिवहन महकमा है, जो नींद में सोया हुआ शिक्षा महकमा, उसकी नींदें यहाँ पर खुलेगी और उसके बाद जो जिम्मेदार स्कूल संचालक मान लीजिए, इंस्टीट्यूट संचालक मान लीजिए, उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। चोमू में एक हादसा हुआ है, यहाँ पर स्कूली बच्चों से भरी हुई बस्ती, इंस्टीट्यूट के बच्चों से भरी हुई बस्ती, वो यहाँ पर गिर गई और एक शिक्षक की मौत हुई है, कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं।